वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं वेजी टेरेस। दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं अपने टेरेस गार्डन का टूर और बताने वाला हूं गर्मियों में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे आपको पूरे गर्मियों में मार्केट से सब्जी खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। दोस्तों, टमाटर को धूप बहुत पसंद होता है। इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर धूप कम होगी तो प्लांट लंबा हो जाएगा और टमाटर कम आएंगे। टमाटर के पौधे बोझ नहीं उठा पाते हैं। जब पौधे थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें लकड़ी या केज का सहारा दें। इससे फ्रूट मिट्टी से दूर रहेंगे और सड़ेंगे नहीं। अगर आपके टमाटर नीचे से काले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें कैल्शियम की कमी है। मिट्टी में अगर थोड़ा सा चूना या ढेर सारा एगशेल मिलाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। मिट्टी को हमेशा नम रखें पर कीचड़ ना बनाएं। पानी रूट्स में हमेशा डालें, पत्तों पर ना डालें। पत्तों पर पानी गिरने से फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मुझे पिछले 2 महीने से टमाटर मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मुझे ढेर सारा टमाटर मुझे छत से ही मिल जाता है। आप भी टमाटर लगा सकते हैं और ढेर सारा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मिर्च एक सन लविंग प्लांट है। इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। अगर आप इसे छांव में रखोगे तो सिर्फ पत्ते आएंगे, मिर्च नहीं। मिर्च को थोड़ा स्ट्रेस पसंद है। जब मिट्टी की ऊपरी लेयर थोड़ी सूख जाए तभी पानी डालें। जब फूल आने लगे तो पानी थोड़ा कम कर दें। ज्यादा पानी डालने से फूल झड़ जाएंगे और मिर्च नहीं आएंगे। अगर मिर्च के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो समझ लीजिए कि इस पे ट्रिप्स या माइट्स का अटैक हो गया है। हर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें सो दैट कीड़े इससे दूर रहें। भिंडी को फरवरी से लेकर अप्रैल और जून से लेकर जुलाई में उगाया जाता है। मैंने इस बार 2 कलर के भिंडी लगाए हैं, एक हरा और दूसरा है रेड कलर का। भिंडी को ऐसी मिट्टी चाहिए जो बिल्कुल उपजाऊ हो। 50% नॉर्मल सॉइल, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत। भरता बैगन उगाना बहुत मजेदार होता है क्योंकि एक बड़ा और गोल मटोल बैगन आपके गमले में लटकता हो तो उसे देखकर असली गार्डनर की फीलिंग आती है। भरता बैगन बहुत भारी होता है, इसलिए हमें बड़े गमलों की जरूरत पड़ती है। कम से कम 12 इंच या 15 इंच का गहरा और चौड़ा होना चाहिए ग्रो बैग। एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाएं ताकि उसके जड़ों को फैलने की पूरी जगह मिले। अंजीर एक ऐसा फल है जो गमले में बहुत आसानी से उग जाता है और छत पर देखने में बहुत सुंदर लगता है। अंजीर उगाने के लिए सबसे जरूरी है सही किस्म। छत के लिए ब्राउन टर्की या पूना फिग बेस्ट होता है क्योंकि ये छोटे पौधे में फल देना शुरू कर देती है। हमेशा नर्सरी से ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग पौधा लाएं। बीज से उगाए पौधे में फल आने में बहुत टाइम लगता है। वैसे फूल गोभी तो ठंडी हवाओं वाला फसल है, लेकिन आजकल समर वैरायटीज भी आ गई हैं। आप मार्च या अप्रैल की शुरुआत में लगाकर जून तक हार्वेस्ट ले सकते हो। गर्मियों में गोभी उगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप समर हाइब्रिड बीज का चुनाव करें। अगर आप गलती से सर्दियों वाली वैरायटी लेके आ गए तो पौधा सिर्फ पत्ते देगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। बीज खरीदते समय आपको पैकेट पे जरूर ध्यान देना है कि वो गर्मियों के लिए हो। गर्मियों में गोभी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लू और तपती धूप। इसीलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ की कम से कम 4-5 घंटे धूप आए लेकिन दोपहर की चुभती धूप से बचाव हो सके। आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से पार होने लगे तो फूल खिलने लग जाएगा और स्वाद खराब हो जाएगा। छत पर प्याज उगाना थोड़ा पेशेंस का काम होता है, लेकिन छत पर उगाए हुए प्याज का स्वाद और उसकी पत्तियों का स्वाद तो एकदम लाजवाब होता है। प्याज की जड़ें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती, लेकिन उसको फैलने के लिए चौड़ाई चाहिए होती है। कम से कम 6 से 9 इंच का गहरा लेकिन चौड़ा टब या ग्रो बैग लें। मैंने जो ग्रो बैग लिया है वो 24 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें मैंने ढेर सारे प्याज लगाए हैं। हर पौधे के बीच में कम से कम 3 से 4 इंच का दूरी जरूर रखें सो दैट प्याज के बल्ब अच्छी तरह से फैल पाए। गर्मियों में पुदीना उगाना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसे गर्मी और नमी दोनों पसंद होती है, लेकिन जून की तपती धूप से ही बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुदीने को सुबह 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन 12 से 4 वाली तीखी धूप इसके पत्तियों को जला सकती है। इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर धूप छन कर आए। गर्मियों में पुदीने को 2 बार पानी की जरूरत पड़ सकती है। मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए। शाम के वक्त पत्तियों पर पानी का स्प्रे करें ताकि पुदीना एकदम ताजा हरा भरा रहे। गर्मियों में पालक उगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पालक को ठंडी पसंद होती है। तेज गर्मी में पालक जल्दी बोल्ट हो जाते हैं। शिमला मिर्च उगाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने छत पर बाजार जैसी चमकती हुई शिमला मिर्च उगा सकते हैं। मैंने इस बार कुछ पौधे शिमला मिर्च के लगाए हैं जिसकी ग्रोथ अच्छी हो रखी है। बेल वाली सब्जियां उगाना टेरेस गार्डन का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है क्योंकि ये कम जगह में सबसे ज्यादा फल देती है। मैंने इस बार पंपकिन, खीरा, ककड़ी और सीम जैसे बेल की सब्जियां लगाई हैं। इसके लिए मैंने बड़ा कंटेनर लिया है जो कि 18 इंच का है। इसकी बेल को जमीन पर फैला दें या मजबूत जाल के सहारा दें। इसे नेट या रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाएं। इसके फल लटकते हैं, सीधे रहते हैं और मिट्टी से न लगने के कारण सड़ते नहीं।
मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर पानी की कमी हुई तो खीरा और ककड़ी बीटर हो जाएगा। इसमें एफिड्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसे बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे या वुड ऐश का छिड़काव जरूर करें। इसे बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, बस अच्छी धूप मिलती रहनी चाहिए। जब बेल 5-6 फीट की हो जाए तो उसके मुख्य टिप को काट दें। इससे साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी और फूल लगने के चांसेस 3 गुना ज्यादा हो जाता है। बेल वाली सब्जियों को लिक्विड फीड बहुत ज्यादा पसंद होती है। सरसों की खली का पानी या गोबर की खाद का घोल हर 15 दिन में एक बार जरूर दें। मैंने अपने छत पर 3 अमरूद के पौधे 18 इंच के ग्रो बैग में लगाए हैं। मैंने फरवरी में इन पौधों के अंदर प्रूनिंग कर दी थी और आप देख सकते हो कि अमरूद के पौधे में ढेर सारे बर्ड्स आ रहे हैं और फूल में कन्वर्ट हो रहा है और यही फूल फल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहली बार मक्के का पौधा भी लगाया है और आप देख सकते हो कि इसमें मक्का लगने लग गया है। इसमें ढेर सारे मक्के लगे थे दोस्तों, लेकिन बंदरों ने अपनी पेट पूजा कर ली थी। रिसेंटली वो मेरे घर पर आए थे और उन्होंने सारे मक्के तोड़ दिए और खा भी लिए। अक्सर हम मिट्टी में खाद डालते हैं पर वो पौधे उसे लेते नहीं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पड़े न्यूट्रिशन को अनलॉक करता है ताकि जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचा सके। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है तो उसे भुरभुरी बनाता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है और 5 लीटर पानी लेना है। उसको अच्छी तरह से घोल लेना है, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने पौधों में डालने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने गार्डनर दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें सो दैट आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।